अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस हुआ है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। उसमें हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर फैक्टर वगैरह में के फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर जो है ना 11, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को। बात शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज से। इसका जो है ना हम चैप्टर को शुरू में इसको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज की हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, बेस क्वांटिटीज जो कि टोटल 7 है, बाकी थी ड्राइव क्वांटिटीज। अब डायमेंशंस यूं समझ लें डायरेक्शंस को कहते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी डायरेक्शंस मौजूद हैं। इसको मैं जरा एग्जांपल दूंगा। हम बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसमें 3 डायमेंशंस हैं। उसमें लेंथ आएगी, उसमें हाइट आएगी, उसमें डेप्थ या विड्थ हम कह सकते हैं वो आएगी। यानी एक 3 डायमेंशनें मिलकर एक क्वांटिटी बना देती हैं। आप बात करें फोर्स की तो फोर्स इटसेल्फ एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसमें भी डायमेंशंस हैं। फोर्स F इज इक्वल टू ma से फोर्स के अंदर मास की डायमेंशंस आ जाएंगी, एक्सेलरेशन के अंदर फिर लेंथ, वेलोसिटी, ये टाइम की डायमेंशंस। तो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर जो है ना ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। अब डायमेंशंस की हम डेफिनेशन करेंगे। डायमेंशंस की क्या हमें जरूरत क्यों पेश आती है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये क्या चीज डिस्क्राइब करेंगी, नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन जो है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें नेचर बताती है। ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स ओन डायमेंशंस। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं उनको लिखने के कुछ रूल्स हैं। डायमेंशंस ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज आर इनक्लोज, उनको आप क्लोज करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उनको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, लाइक दिस। ये देखें, ये हमारे पास वैसे तो डायमेंशंस तकरीबन हर फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी नहीं भी होती, वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। 3 डायमेंशंस हम यूज करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास मास एक फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है, इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो होंगी कैपिटल M। हमारे पास लेंथ है, एक बेस क्वांटिटी है, इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो कैपिटल L है। हमारे पास टाइम एक बेस क्वांटिटी है, टाइम की जो डायमेंशंस होंगी वो होंगी कैपिटल T। मैं बता चुका हूं डायमेंशंस आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट मींस दैट, ये देखें, ये आप ब्रैकेट लगाएंगे लाइक दिस, लाइक दिस। तो टाइम की जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल T, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L। इन 3 डायमेंशंस की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यहां पे एक मैं MCQ शेयर करता हूं। डायमेंशनल वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो जिनकी डायमेंशनें हैं वो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। वेलोसिटी है, डायमेंशनल वेरिएबल है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कौन से हैं। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, रेडियन जिसको आप थीटा कह सकते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं,
डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे कि जी है, कैपिटल जी है, कॉलम कांस्टेंट के है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं जिनकी डायमेंशनें नहीं होती, जैसे कि नॉन डायमेंशनल में आप देख लें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम सेकेंड ईयर में एक यूज करते हैं कैपेसिटर्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस वो नॉन डायमेंशनल है। इसी तरह आप जो है ना इसको ले सकते हैं स्ट्रेन, एक नॉन डायमेंशनल जो है ना क्वांटिटी है। उसके बाद इन तीन की मदद से हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशंस फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट इन्हीं तीन से हम स्पीड की डायमेंशन निकाल लेंगे। हमें स्पीड का फार्मूला आना चाहिए। स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डायमेंशन ओवर टाइम डायमेंशंस। तो स्पीड को हम v से जाहिर कर देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स डिस्टेंस को हम लेंथ मान सकते हैं, टाइम के लिए कैपिटल T यूज करेंगे। हमारे पास स्पीड डायमेंशंस इक्वल्स लेंथ के लिए कैपिटल L ओवर कैपिटल T, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलनी आपने। T ऊपर आ जाएगा इक्वेशन के, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो स्पीड की डायमेंशंस आ चुकी हैं कैपिटल L T इनवर्स, ये हमारे पास डायमेंशंस हैं। याद रखिएगा स्पीड की डायमेंशंस और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेस की डायमेंशंस और प्रेशर की डायमेंशंस सेम होती हैं। एक और चीज माइंड में रखिएगा, टॉर्क, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाता है, हमसे पूछा जाता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है, यू नो वेल, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, velocity per unit time is called acceleration. So acceleration A is equivalent to velocity per unit time. स्टूडेंट वेलोसिटी को हम v से जाहिर करेंगे और मैं बता चुका हूं कि वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम है। इट मींस दैट एक्सेलरेशन डायमेंशंस इक्वल टू वेलोसिटी की जगह आ जाएगा L T इनवर्स ओवर टाइम की जगह आ जाएगा कैपिटल T, क्योंकि टाइम की डायमेंशंस T है। ये T जब इक्वेशन के ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस हो जाएगी और ये ऊपर बन जाएगा -2। इट मींस दैट एक्सेलरेशन डायमेंशंस इक्वल्स LT इनवर्स पहले था और ये T जब ऊपर आएगा ये बन जाएगा T-1। इस तरह से एक्सेलरेशन डायमेंशंस LT इनवर्स स्क्वायर हमारे पास ये है जी डायमेंशंस एक्सेलरेशन की, ये भी आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन चेंज कर दे, हम बना लेते हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फाइंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स। आपको फोर्स का फार्मूला आना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma, means to say dimensions of force equals dimension of mass multiplied by dimensions of acceleration. Now mass के लिए क्या लगेगा? कैपिटल M, फोर्स F की डायमेंशंस बराबर है mass के लिए कैपिटल M और एक्सेलरेशन के लिए L T इनवर्स स्क्वायर। ये अब इसको कंबाइन कर देते हैं तो फोर्स डायमेंशंस इक्वल्स M L T इनवर्स स्क्वायर। ये भी आपने
याद रखना है कि फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं। क्वेश्चन नया बना लेते हैं, फाइंड डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब आपको प्रेशर का फार्मूला आना चाहिए। प्रेशर P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये है जी प्रेशर का फार्मूला। तो प्रेशर की डायमेंशंस बराबर होंगी फोर्स की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय एरिया डायमेंशंस। तो प्रेशर इक्वल्स फोर्स की क्या डायमेंशंस है, ये आपने निकाली है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर ओवर एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, मींस मैं इसको लिखूंगा ये लेंथ इनटू विड्थ, ये हमारे पास क्या है, एरिया है। तो इसमें लेंथ की डायमेंशंस भी एल होंगी, इसी तरह विड्थ की डायमेंशंस भी एल होंगी। तो मेरे पास प्रेशर डायमेंशंस इक्वल्स एम एल टी इनवर्स स्क्वायर ओवर लेंथ के लिए कैपिटल एल, विड्थ के लिए भी कैपिटल एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल जब इक्वेशन के ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस, तो प्रेशर की डायमेंशंस इक्वल है एम, ये एल ऊपर आके पावर माइनस एल इनवर्स, और ये वाला टी इनवर्स स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही आप वर्क की डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, वो बराबर होगी फोर्स डायमेंशंस इनटू डिस्प्लेसमेंट डायमेंशंस, ये आप निकालोगे। इसके बाद यूजेस ऑफ डायमेंशंस, स्टूडेंट एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस ब्रीफली या डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के यूजेस में, डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। फिजिक्स में हम बहुत सारे फार्मूलाज यूज करते हैं, तो किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशंस को यूज करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है डायमेंशन से चेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल वर्क इज इक्वल टू F डॉट D, इसकी करेक्टनेस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये फार्मूला गलत है या सही है, डायमेंशंस की मदद से चेक हो सकता है। इस चीज को कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो पहला यूज आप नीट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस आर यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। एक फार्मूला की आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। दूसरा यूज ये है, डायमेंशनल एनालिसिस आर यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। इसकी मदद से हम एक रिलेशन, एक इक्वेशन, एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसमें जो है ना, यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो एंड हो जाता है। इसके जो शार्ट और न्यूमेरिकल है वो भी इंशाल्लाह मैं किसी लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगा। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज जो आपने पढ़ा है एक बड़ा आसान सा आर्टिकल था, आर्टिकल सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं। इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज की जो डायमेंशंस हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। इसको आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।